काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, ये उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पूरा देखें, एंड तक का देखें। इंशाल्लाह इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पूरे साल का शेड्यूल है, कैसे करना है, और उसके अलावा जो नया माल आपके फार्म पे जब नए बकरे आते हैं तो उससे कैसे क्योर करना है और उन्हें कौन कौन सी वैक्सीन देना है। तो हमारा आज का टॉपिक वैक्सीन के ऊपर है कि कौन सी वैक्सीन कब देना है, कौन सी वैक्सीन को किसके बाद देना है, प्लस कितना गैप होना चाहिए हर वैक्सीन के बीच में। जैसे डीवर्मिंग स्टार्ट करना है, उसके बाद कौन सी वैक्सीन आती है। या फिर अगर हम दो तरीके से बताएंगे, एक तरीका ऐसा है कि फर्स्ट में मैं आपको बताऊंगा जिसमें बकरे जब आप लाते हैं साल के बीच में, यानी कोई भी साल के बीच में आप बकरा ला रहे हैं, तो उसके लिए एक चार्ट अलग है जो आप अभी ये देख रहे हैं, ये चार्ट है। और ये दूसरा चार्ट अभी मैं आपको बताऊंगा। दूसरे चार्ट में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे जो वैक्सीन का है वो ये वाला चार्ट है। तो आप ये भी देख लें, और इससे पहले वाला चार्ट था वो भी मैं, तो ये दोनों को मैं स्क्रीन पे पूरा बड़ा करके इंशाल्लाह उसकी पूरी डिटेल आपको दूंगा। तो इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा कि ये कैसी चीज है और कैसे दिया जाता है और इसके फायदे क्या है, और ये मारने के बाद वापस इसे रिपीट कितने महीने बाद या साल के बाद किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप आज का, जिसमें काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि पूरे साल का वैक्सीन का शेड्यूल बताओ, आप कैसा करना है, डीवर्मिंग कब करना है, किसके साथ करना है। तो इंशाल्लाह ये मैं दोनों बताऊंगा। थोड़ी सी वीडियो समझाने में लंबी होगी, तो उसके लिए आप थोड़ा सी सब्र करें, लेकिन आपको आज बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह सीखने मिलेगा। मेरी ज़ात से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छी से अच्छी चीज़ें सिखाऊं। तो आज की जो टॉपिक है वैक्सीन की है। वैक्सीन लगाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि कोई भी बीमारी, जो बड़े से बड़ी बीमारी बकरों में आती है, वो बकरों में फिर आती नहीं है वैक्सीन लगाने के बाद। इन केस अगर आ भी जाती है, अगर इन केस यानी चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन अल्लाह ना करे वैक्सीन लगाने के बाद भी अगर ये बीमारी आ गई तो वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती है और उतनी पावरफुल नहीं होती कि वो बकरे की जान ले ले। तो इसीलिए हम जो हर वैक्सीन है, पीपीआर है, पॉक्स की है, एचएस है, ईटी है, यानी ये सारी वैक्सीन मैं आपको इंशाल्लाह पूरे एक एक करके लिस्ट बताऊंगा और इनके बारे में पूरा बताऊंगा। तो वीडियो पूरा देखे, एंड तक का देखे, इंशाल्लाह मजा आएगी और बहुत चीजें आपको सीखने मिलेगी। और इंशाल्लाह जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे रिक्वेस्ट है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे चैनल पर अल्लाह के फजल करम से बहुत अच्छी अच्छी वीडियो रेगुलर आते रहती है, जो नॉलेजेबल भी होती है, फॉर सेल की भी होती है। तो जिन्होंने नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। और सबको जैसा मैंने बताया कि हमारे फार्म पे काम स्टार्ट है फ्लोरिंग का, तो इंशाल्लाह काफी लोगों का मैसेज आया था फ्लोरिंग के ऊपर से भी कि क्या कॉस्ट पड़ती है, आप क्या लगा रहे, ब्लॉक लगा रहे, तो उसका कितना यानी क्या बेनिफिट होगा आपको ब्लॉक लगाने से, वो सब भी आप बताएं। तो इंशाल्लाह एक टॉपिक हमारी और एक नेक्स्ट वीडियो में वो भी रहेगी, तो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में वो टॉपिक पे बताऊंगा। तो अभी चलें और अभी पूरा वीडियो देखें, एंड तक का देखें इंशाल्लाह। ये हमारा वैक्सीनेशन का चार्ट है। जैसा कि काफ़ी लोग मुझे व्हाट्सअप करते हैं तो मैं उन्हें भेज देता हूँ, लेकिन काफ़ी लोग ये समझ नहीं पाते कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है, डीवर्मिंग और बाकी जो दवाएं हैं, जो वैक्सीन हैं, वो कैसे यूज़ करना है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। ये वैक्सीनेशन का जो चार्ट है, ये दो चार्ट है हमारे पास। इसमें ये पहला चार्ट है, ये चार्ट है जो ईद के लिए, जो कुर्बानी के लिए अभी हाल फिलहाल में 3 महीना 4 महीना पहले लोग बकरे ख़रीद के लाते हैं। तो जैसे अभी फिल वक्त बकरीद अगस्त में आ रही है, तो अगस्त से 4 महीना पहले अगर कोई भाई अपना बकरा लेके आता अप्रैल मई में, तो ये 3 से 4 महीने का ये जो डीवर्मिंग और जो सारे वैक्सीन होते हैं, तो ये उनके लिए है। और जो साल भर पूरा अपने फार्म पे बकरे रखते हैं, जो जिनके यहाँ बकरियां हैं और भी सब चीज़ें हैं, जो ब्रीडिंग सेटअप रखते हैं, तो ये दो अलग अलग है। यानी ये कुर्बानी के बकरों के हिसाब से है, ईद के बकरों के लिए। और जो दूसरा वाला है, मैं आगे उसके बारे में बताऊंगा, वो जो है वो साल भर जो गोट फार्मर गोट अपने फार्म पे रखते हैं, ये उनके लिए होता है। तो चलते हैं, देखेंगे। इसके फर्स्ट पॉइंट है डीवर्मिंग। आप देखें, इसमें डीवर्मिंग लिखा है, फर्स्ट डीवर्मिंग सेकंड डे ऑफ अराइवल। यानी जब आप अपना बकरा लेके आते हैं, जहाँ से भी परचेस करके या जो भी है आप परचेस करके जब बकरा लाते हैं, तो पहला जो डीवर्मिंग होता है वो स्किन को होता है, स्किन का डीवर्मिंग होता है। तो स्किन में हम
जो डीवर्मिंग करते हैं वो आने के दूसरे दिन आपको करना है, जिसमें डेक्टोमेक है और भी कई किस्म के उसमें आते हैं। मैं काफ़ी लोगों को बता भी चुका हूँ, और अगर कोई जानना चाहता है कौन सी डीवर्मिंग है तो उसकी हमारी एक वीडियो भी है, ऊपर आई बटन में है। और उसके अलावा मैं इंशाल्लाह वो आपको अपने व्हाट्सएप पे आप मुझे करेंगे तो मैं व्हाट्सएप पे आपको भेज दूंगा। फिर उसी पॉइंट में डीवर्मिंग में सेकंड ऑप्शन है, उसमें डीवर्मिंग आप देखेंगे फर्स्ट डीवर्मिंग सेकंड डे ऑफ अराइवल है, और सेकंड डीवर्मिंग आफ्टर 21 डेज ऑफ फर्स्ट डीवर्मिंग। यानी पहले जो डीवर्मिंग आपने स्किन में किए थे, स्किन डीवर्मिंग के बाद आप सेकंड डीवर्मिंग ओरल करना है आपको, जो आप जिसमें अल्बोमार है, फैसनिल है, फैसमिल है, और भी कई दवाएं आती है, वो ओरल आपको पिलाना है। ये उसके मैं आगे जो है इसमें इसका कितना टाइम होता है वो भी सब दूसरे चार्ट में आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद है आप देखेंगे पीपीआर की वैक्सीन है सेकंड नंबर पे, वो 15 डेज आफ्टर सेकंड डीवर्मिंग, यानी ये सेकंड जो आप डीवर्मिंग सेकंड डीवर्मिंग के 15 डेज के बाद आपको पीपीआर करना है। फिर आप लाइन से देखेंगे एफएमडी है 15 डेज ऑफ आफ्टर 15 डेज आफ्टर पीपीआर, यानी पीपीआर मारने के 15 डेज के बाद आपको एफएमडी करना है। फिर उसके 15 डेज के बाद आपको थर्ड नंबर में आप देखेंगे, फोर्थ नंबर पे आप देखेंगे ईटी है, तो ईटी आपको फिर 15 डेज आपको रुकना है, और एफएमडी के 15 डेज के बाद आपको ईटी मारना है। ये सारे जो मैं ईटी है, एचएस है, एफएमडी है, पीपीआर है, इनका फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रहा हूँ। फिर पाँचवें नंबर पे एचएस है जो 15 डेज आफ्टर ईटी है, ईटी के 15 डेज़ के बाद है। फिर उसके बाद है गोट पॉक्स जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, अक्सर इसमें जानवर मरते भी है, काफ़ी होता है। तो ये 15 डेज़ आफ्टर एचएस के 15 डेज़ के बाद हमें ये करना है। फिर उसके बाद है बीटी का एक वैक्सीन आता है, जो लास्ट वैक्सीन हमें करना रहता है, जो हमारे ईद के गोट्स आते हैं वो 15 डेज़ आफ्टर गोट पॉक्स के। तो ये मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बना हुआ चार्ट है। ये चार्ट के ज़रिए आप आसानी से ये चार्ट आप अपने पास रखें, बड़ा इसका फ़ोटो निकाल के आपके फार्म पे लगा दें या जो भी है, तो इससे आपको काफ़ी आसानी होगी ये चार्ट यूज़ करने में। तो अब हम चलते हैं हमारे जो दूसरा जो साल भर गोट फार्मिंग करते हैं लोग, उसके ऊपर हम चलते हैं। अब ये हमारा दूसरा चार्ट है, आप देखेंगे वैक्सीनेशन ऑफ ब्रीडिंग स्टॉक, जो साल भर जो भाई लोग फार्म पे अपने ब्रीडिंग सेटअप रखते हैं, बकरियां पालते हैं, उनके बच्चे पैदा होते हैं, तो ये उनके लिए था। और जो हमारा पहला वाला जो आपने देखे वो कुर्बानी के बकरों के हिसाब से था। तो हम चलते हैं, महीना जो स्टार्ट होता है हमारा साल का, वो जनवरी से स्टार्ट होता है। आप देखेंगे जनवरी में फर्स्ट डीवर्मिंग हमें करनी पड़ती है सबसे पहले जनवरी में, वो क्वार्टरली है, यानी 3 महीने में एक बार इसे रिपीट करना पड़ता है। तो डीवर्मिंग के साथ हम पीपीआर वैक्सीनेशन आप इसे कर दें। पीपीआर वैक्सीन भी हमें जनवरी में ही करना है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जो डीवर्मिंग के आप जो डीवर्मिंग करते हैं, तो कोई भी वैक्सीन, जैसे हम जनवरी में पहले डीवर्मिंग करें उसके बाद पीपीआर करना है, तो पीपीआर उसे आफ्टर 3 डेज़ ही हमें करना है, तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। सेम डे डीवर्मिंग और पीपीआर एक साथ हमें नहीं करना है। तो पहले डीवर्मिंग कर लिए 1 तारीख को, उसके बाद हम 4 तारीख को पीपीआर वैक्सीन करेंगे। तो डीवर्मिंग हमारी 3 महीने की उसकी वैलिडिटी होती है, 3 महीने के बाद हमें फिर उसे रिपीट करना है वापस। तो इंशाल्लाह जैसे जनवरी में करे हैं तो हमें वापस आप देखेंगे अप्रैल में वापस डीवर्मिंग आएगी। तो ये शेड्यूल है, मैं आपको एक के बाद एक बताता हूँ। और जो पीपीआर है वो 1 ईयर्स, यानी 3 साल में एक ही बार हमें पीपीआर का वैक्सीन कराना है। तो हमारा डीवर्मिंग जनवरी में हो गया, उसके 3 दिन के बाद हमें पीपीआर करना है। फिर हम आते महीने में, जैसे नेक्स्ट मंथ में फैब आता है, फैब की फर्स्ट वीक में कोशिश करें आप करने की, को आपको आइडिया रहते हो, तो उसमें गोट पॉक्स की जो वैक्सीन है वो आप कर लें। आप देख सकते हैं फैब में लिखा है गोट पॉक्स, वो पूरा साल आपको उसका असर होता है। इसे वापस रिपीट करने के लिए फिर इंशाल्लाह आते नेक्स्ट ईयर के में, आप जब वो वापस दूसरे साल का फरवरी का महीना आएगा तो उसमें फिर आप को ये गोट पॉक्स रिपीट करना होगा। तो ये दूसरी वैक्सीन हो गई फरवरी की।
फिर मार्च आपका गैप हो जाएगा, मार्च में कोई वैक्सीन नहीं करना है हमें। फिर अप्रैल आता है, अप्रैल में फिर हमें जैसे मैंने बताया 3 महीने के बाद हमें डीवर्मिंग करना है। तो फिर डीवर्मिंग हम फर्स्ट वीक में कर सकते हैं, जैसे अगर 1 तारीख को करें तो बेहतर है। फिर उसके बाद एचएस की वैक्सीन 3 दिन के बाद, यानी उसके अगर 1 को करें तो हम 3 दिन का गैप करना है हमें, फिर 4 या 5 तारीख को करेंगे। तो 3 दिन के बाद में अगर आप डीवर्मिंग के कोई भी वैक्सीन करते हैं उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको 3 दिन का गैप लेना है, ये मैं काफ़ी इसे बार बार आपको बता रहा हूँ। तो जैसे एचएस वैक्सीन है ये साल में 2 बार हमें लगाना है। इसकी वैलिडिटी खाली जो इसका पीरियड होता है वो 6 महीने का होता है, तो ये 6 महीने के बाद फिर रिपीट होगी एचएस की वैक्सीन। फिर मई का महीना आता है, मई में ईटी वैक्सीन हमें लगाना है, वो भी 6 महीने की उसकी वैलिडिटी है। फिर 6 महीने के बाद, मई के बाद जैसे 6 महीना कंप्लीट होता है तो फिर हमें इसे रिपीट करना है। जून हमारा गैप होगा, जून में कोई वैक्सीन नहीं है। जुलाई में फिर डीवर्मिंग हमें करना है, उसे 3 महीने का गैप फिर हो गया, जैसे हम अप्रैल में करे थे उससे पहले जनवरी में करे थे, तो फिर हमें ये वापस जुलाई में डीवर्मिंग हमें करना है। उसके साथ फिर उसके 3 दिन के बाद हमें बीटी की वैक्सीन देना है, जो साल में सिर्फ एक ही बार देना है, जो उसका पूरे साल उसकी वैलिडिटी रहती है, उसका जो असर होता है वो पूरे साल तक का रहता है बीटी वैक्सीन का। तो फिर इसे वापस नेक्स्ट ईयर जुलाई में ही यूज़ करेंगे। तो 1 साल में ये हमारा ये पीरियड में 1 साल में ये एक ही बार होगा। फिर अगस्त आता है, अगस्त में हमें एफएमडी की वैक्सीन देना है, जो वो भी पूरे साल की ईयरली है उसकी वैलिडिटी, वो भी आप देख सकते हैं लिखा है आगे की तरफ। सितंबर का महीना हमें कुछ भी नहीं करना है, वो गैप है हमारा, यानी उस महीने में कोई वैक्सीन नहीं लगाना है। फिर अक्टूबर आएगा, अक्टूबर में अगेन आपकी डीवर्मिंग, जो 3 महीने का गैप होता है, 3 महीना कंप्लीट होने के बाद फिर डीवर्मिंग का टाइम आता है। उसके साथ हमें एचएस की वैक्सीन देना है, जो सेकंड टाइम इस बार आएगी। जो हम पहले भी एचएस दे चुके हैं अप्रैल में, उसके 6 महीने के बाद ये वापस आती है अक्टूबर में। तो एचएस की वैक्सीन हमारी फिर आ गई है। एचएस के बाद फिर नवंबर का महीना आता है, नवंबर के महीने में फिर ईटी की सेकंड वैक्सीन होती है, जो पहले हम मई में कर चुके हैं, उसके 6 महीने के बाद फिर ईटी वापस रिपीट करना है। कुछ वैक्सीन जो होती है जो 6 महीने में एक बार लगाना है, कुछ 3 महीने में करना है, कुछ साल में है, और पीपीआर जो वैक्सीन है वो 3 साल में एक ही बार लगाना है। यानी अगर जब तक कि आपकी बकरियां 6 साल 7 साल भी रहती है कभी कभी, तो उसे 3 साल में एक ही बार लगाना है। ये हमारा वैक्सीन का जो चार्ट था ये ब्रीडिंग स्टॉक के हिसाब से है। तो इसमें आप देख सकते हैं पूरी तरीके से मैंने आपको पूरी डिटेल दे चुका हूँ। और डीवर्मिंग जो होती है वो सुबह मॉर्निंग के टाइम ही करें, उसे खाली पेट सुबह 7 से 8 बजे के टाइम में ही मॉर्निंग में आप करें तो उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। 2 चार्ट थे जो मैंने आपको वैक्सीनेशन के बारे में बताया। मैं वैक्सीन के इन 2 चार्ट के ज़रिए आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें समझाने की कोशिश करा हूँ, कि जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए वैक्सीन आप कैसे करें, कब करें, और क्या टाइम होती है, साल में कब कितनी बार की जाती है, और वैक्सीन की वैलिडिटी कितनी होती है। तो ये बहुत अच्छी और बहुत इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो थी, जो आपको काफ़ी काम आएगी। आप जब अपने फार्म पे आपके साल भर के बकरे होते हैं, जो ब्रीडिंग स्टॉक होता है, या फिर आप कुर्बानी के लिए जो बकरे लाते हैं, तो ये आपके बहुत काम की चीज़ है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके और लोगों में शेयर करें, जो आपके पहचान के हैं, जो बकरों के शौकीन हैं, तो उनको भी ये चीज़ें और ये जो चार्ट है वो उन तक का भी पहुंचाएं। ये चार्ट इंशाल्लाह अगर किसी भाई को चाहिए तो वो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है। आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं कि आप चार्ट, आसिफ भाई मुझे चार्ट दे दें, तो मैं इंशाल्लाह ये चार्ट आप तक का व्हाट्सअप के ज़रिए पहुंचा दूंगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत फ़ायदे की चीज़ है, और मेरी कोशिश है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम से यही कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी ज़ात से, मुझसे आप लोगों को फ़ायदा ही हो। जो बकरों की लाइन है, जो बकरों के शौक़ करते हैं, वो मेरे ज़रिए उनको कुछ ना कुछ नई चीज़ जानने का मौका मिले, और मैं इल्म बांटने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं शुरू से आप देख सकते हैं मेरी हर वीडियो में मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको अच्छे से अच्छी वीडियो और छोटी से छोटी नॉलेज, बड़े से बड़ी जानकारी, नॉलेज जो होती है मैं आपको बता रहा हूँ। इंशाल्लाह इसी तरह हम लोग और भी आगे वीडियो बनाते रहेंगे, जिसमें आपको और भी कई तरह की नॉलेज
जो बकरों के फार्म के मुतालिक होती है, छोटी बड़ी बीमारियों के बारे में और भी वैक्सीन के बारे में, तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊंगा और आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह हमारी वीडियो। तो मैं एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करने में बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ, मैं लाइक और सब्सक्राइब के बारे में बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, शेयर करने के बारे में मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो चीज़ अच्छी चीज़ होती है वो और लोगों तक का भी पहुँचे। जैसे आपके व्हाट्सएप ग्रुप है या और भी चीज़ें हैं, फेसबुक है और इंस्टा है, उस पे आप शेयर करें। जिस जो भाई ये देखेंगे और इससे फ़ायदा उठेगा, तो अल्लाह ने चाहा तो उसका जो सवाब है, जो ज़रिया है, वो मुझे मिलेगा। तो मैं वही चाहता हूँ और मेरी वही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये लोगों तक का वीडियो पहुँचे। तो बहरहाल हमने एक अच्छी कोशिश करी थी आपको वैक्सीन के बारे में समझाने की। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी वो कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे डालें। और हमारे चैनल को जो इतना प्यारा है और अल्लाह के फजल करम से काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, तो इस ग्रोथ में जो नए लोग हैं वो और शामिल हो जाए इस ग्रोथ में। इंशाल्लाह आपको आगे और अच्छी नई नई वीडियो देखने का मौका मिलेगा। तो इंशाल्लाह फिर कल मैं एक और न्यू वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। मेरे सभी सब्सक्राइबर का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पूरा देखने के लिए और वेट करने के लिए हमारी वीडियो को। तो अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।